चलिए करते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो और उनके पास जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उनको हम कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया लेज़र। अब आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम है, इनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों शुरू हो रहे हैं हमारे जीरो से स्टार्ट हो रही है वेव। इट मीन्स यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है। जबकि आप इस पे देख सकते हो एक वेव 0 से शुरू हुई है और एक वेव 2 पाई से शुरू हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारा कुछ पाई का है, अदरवाइज जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो ऐसे ही बनेंगी ये, है ना। तो इसको हम कहते हैं, ये दोनों हमारी किसकी डायग्राम्स होगी, कोहेरेंट सोर्सेज की हो गई। दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब आप इनमें देख सकते हो एक वेव 0 से शुरू हुई है और एक वेव नीचे से शुरू हुई है, तो इनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जिसमें सेम हो पर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो, उनको हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब कंडीशंस क्या होती है हमारी दो कोहेरेंट सोर्स की। पहली कंडीशन ये होती है कि जो लाइट निकल रही है दैट शुड बी फ्रॉम दी सिंगल सोर्स, है ना। और सेकेंड हमारा होता है कि जो दो सोर्सेज है हमारे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल लाइट होनी चाहिए। और थर्ड हमारा कंडीशन रहती है कि जो पाथ डिफरेंस है वेव जहाँ से निकल रही है और उनके स्क्रीन के बीच में और सोर्सेज के बीच में दैट शुड बी नॉट लार्ज, है ना। यहाँ से जो दो सोर्सेज हमारे निकल रहे हैं और यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट बी वेरी लार्ज। तो ये हमारी कंडीशंस होगी एंड दिस इज कॉल्ड एज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज।